जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और email ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं आपके पास एक लिखा हुआ सत्संग और एक रिकॉर्डेड सत्संग। आंटी जी ने सत्संग हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद की संगत हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु पास सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सभी संगत के दुख दूर करें, जय गुरु जी। 2023 में मेरी बेटी स्कूल पिकनिक पर जाना चाहती थी, पर घर वाले नहीं भेजते, कहते कि फालतू का खर्चा है। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा, मैं पिकनिक पर जाना चाहती हूँ पर पापा नहीं भेजेंगे। मैंने कहा गुरुजी से बोल दो, गुरुजी ज़रूर भेजेंगे। मेरी बेटी ने गुरुजी से कहा और वो कहने चली गई। बेटी गेट पर खड़ी थी, एक बटरफ्लाई उड़ती हुई और मेरी बेटी के पास आई, उसके थाइज़ के पास टच किया और उड़ गई। बेटी बहुत खुश हुई और मुझसे बोली, मम्मा बटरफ्लाई मुझे टच करके गई। मैंने कहा, जय गुरुजी, अब पिकनिक ट्रिप पक्का। और ऐसा ही हुआ। बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गई और बहुत इन्जॉय किया। गुरुजी सबकी विश पूरी करते हैं। बेटी की विश पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के बारे में 2023 में पता चला, पर इस एक साल में कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, पर बेटी के साथ दिल्ली अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। मेरी बेटी की समर वैकेशंस थी और मैं अपनी बड़ी बहन के घर रहने गई। मैंने वहाँ अपनी बहन से कहा कि मैंने बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर घर में बात हुई तो दीदी की जेठानी, मैं और मेरी बेटी और मेरी बहन का बेटा, हम बड़े मंदिर आ गए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुला ही लिया, साथ ही दीदी की फैमिली को भी बुला लिया और दर्शन दिए। दीदी की जेठानी भी गुरुजी के बारे में सुना था और काफ़ी टाइम से सोचा था कि बड़े मंदिर जाने के लिए, पर दीदी भी नहीं जा पा रही थी। गुरुजी ने हम सबको बुलाकर सबकी विश पूरी कर दी, जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। गुरुजी, हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। लास्ट मंथ अक्टूबर में मेरी बेटी एक पैरट ले आई और उसकी अच्छे से केयर की, और पैरट भी सारा दिन खाना और पूरे केज में ऊपर नीचे मस्ती करता था। पैरट को लूज़ मोशंस हुए और वो सुस्त सा हो गया। 14 नवंबर 2024 की शाम को एक कबूतर घर में आकर एसी के ऊपर बैठ गया। मेरी बेटी ने देखा और घर में भी सबको दिखाया, और थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरे कांटों भरे रास्ते को फूलों से सजा रहा हूँ। मैं कबूतर के रूप में आकर तुझे दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट डे 15 नवंबर को हमारा पैरट हमें छोड़ गया। मेरी बेटी मैं बहुत रोए कि ये क्या हो गया। अभी पैरट को हमारे पास 35 डेज़ ही हुए थे। क्या ये कबूतर मेरे पैरट को लेने आया था? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शायद हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट पैरट की जान देने के साथ गया। प्लीज़ संगत जी, आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कबूतर रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे बस इतनी अरदास है कि मेरी लाइफ में जो परेशानी दिक्कत चल रही है उसको भी दूर करें। जय गुरुजी। सब संगत जी का भला करें
और संगत जी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनकी भी हर विश पूरी करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी जो आप मेरे शुक्राने सत्संग को शेयर कर रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमें लिख के भेजा था। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक रिकॉर्डेड सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की कृपा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर दिल ना कर। और शुक्राना सत्संग तो हम रोज़ शेयर करते ही हैं, पर वह सच में संगत जी आज ये दिल से इतना बड़ा शुक्राना है गुरु पा का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी ऐसा हुआ, मैं पहले अपना जो ये शुक्राना सत्संग है मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए सत्संग करते हुए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग। संगत जी पिछले 5 दिन से जो टाइम ऑफ पीरियड था वो मेरा बहुत ही बुरा चल रहा था, जिसके अंदर मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। फाइनेंशियली इशू चल रहा था और हेल्थ इश्यूज़, और बिटिया है छोटी-सी मेरी, उसके साथ भी हेल्थ इश्यू चल रहा था। गुरुजी ने आज इतनी रहमत बरसाई है कि मैं गुरु पा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। ऐसा हुआ संगत जी, मैं पिछले 5 दिनों से मेरे अपर उसमें मोलर में पेन था, जिसके अंदर आरसीटी ऑलरेडी हो चुकी थी। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, क्योंकि मेरा फेस जो था काफ़ी स्वेल हो गया था, मॉर्निंग में जब मैं सैटरडे मॉर्निंग अपना डॉक्टर को दिखाने गई तो मेरे को फेस पे स्वेलिंग भी थी, पेन भी था। तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा-सा गाँठ भी लग रही है, नीचे वाले जॉ की तरफ, इस वजह से स्वेलिंग हो रही है। बाकी लेट्स सी, मेडिसिन देते हैं 3 डेज़ की एंटीबायोटिक, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जब गाँठ वाली बात आ जाती है तो संगत जी दिमाग कहाँ को जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, सबसे पहली बात वही आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं और मेरी जो बेटी है, हम लोग अकेले ही रहते हैं। अकेले ही रहते हैं और हमारे साथ में कोई भी ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं है जो हमारी किसी भी तरह की कोई हेल्प कर सके। जो भी देखते हैं वो हमारे प्यारे-प्यारे गुरुपा ही देखते हैं। गुरुपा के सिवा हमें कोई भी नहीं देखता। कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरह का, कोई भी नहीं है। अब ऐसे ही जब हमने वहाँ पे मैं गई डॉक्टर के पास में, उन्होंने 3 दिन का वो किया। आप सोच ही सकते हैं संगत जी, मैं काफ़ी रोती रही, मन ही मन अरदास गुरुपा से करती रही कि गुरुपा ऐसा कुछ मत होने देना कि जिससे मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। मेरे हेल्थ इश्यूज़ वैसे भी बहुत हैं, कमी नहीं है प्रॉब्लम्स की, अगर ये कमी भी हो गई तो मेरे छोटे से बच्चे को कौन देखेगा? पर गुरुपा ने इतनी मेहर की कि जब मैं आज, मेरे को आज 3rd डे था, मैं जब पर मतलब कल तो 3rd डे तो कल था, मैं नहीं जा पाई, पर आज मैं गई आफ्टरनून में। उसमें भी देखिए गुरुजी ने क्या किया कि 12 बजे मेरी बेटियाँ आती है, 12 बजे की जगह आज ट्रैफिक जाम था तो वो स्कूल से भी काफ़ी लेट आई। और मैं गुरुपा से मन ही मन यही अरदास कर रही थी, गुरुपा मेरा ना डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं कर रहा, अगर जाऊँगी तो आप मेरे साथ में चलना। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से बेचैन थी कि अगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा तो मैं क्या करूँगी? मेरा मुँह का टेस्ट भी बहुत कड़वा था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या-क्या चीज़ें बीत रही थी। एक टेंशन की वजह से मेरे से कुछ खाया नहीं गया, पिया नहीं गया। फिर उसके बाद में संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं डॉक्टर के पास में जब गई, तो डॉक्टर ने चेक किया, कहते कि नहीं, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो, इस वजह से माउथ में इतनी ड्राइनेस हो रही है। आप पानी पीजिए और अपना अच्छे से डाइट लीजिए, और ये एक उन्होंने सेशे लिख के दिया कि वो लीजिए, प्रोबायोटिक है, उससे आपको थोड़ा-सा जो वीकनेस हो रही है वो कम हो जाएगी। तो मैं संगत जी, जब उन्होंने मेरे को चेकअप किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कहीं दूर-दूर तक कोई बात नहीं है।
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुपा इतने दिनों से मुझे कैंसर के सत्संग सुनवा रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतने कैंसर के सत्संग कि जो भी सत्संग सुनो तो वो कैंसर का, जो भी सुनो तो वो कैंसर का। तो मेरे मन में और डाउट सा हो गया कि गुरुपा ये आप मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं जो मेरे साथ इतने कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं। सच में संगत जी, जिसका कोई नहीं होता ना उसके गुरुपा होते हैं, और वो हमारे आगे-आगे हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं। और सच में मैंने संगत जी गुरुपा को तो वैसे भी सरेंडर कर दिया। आप जाने और आपके काम जाने, मेरे पे दुःख आए, सुख आए, सब आपने देखना है। मेरे पास तो मेरी बच्ची के और आपके सिवाय कोई नहीं है। जो कुछ हो आप ही हो मेरे करता-धरता, आप ही ने ही करना है। संगत जी, गुरुजी का इतना बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने मेरे कर्म घर में बैठे-बैठे कैसे कटवाए हैं। और तो और आज भी अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप बिलीव कीजिए कि संगत जी, मेरे घर में पिछले 2 महीने से एक बड़ा-सा चूहा था, और वो मैं केज लगाती थी डेली, बट वो बंद नहीं हो रहा था। और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं होता, उठने का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का। मतलब काफ़ी टाइम से मुझे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। तो आज पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा आज गुरु का वार है, थर्सडे है, बेटर तो हर दिन गुरुजी के हैं। तो मैंने केज लगा दिया और मैं जैसे ही आके अपने बेडरूम में बैठी, एकदम से आवाज़ आई और केज में वो चूहा बंद हो गया। अब मैं अकेली थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने टेरेस पे जाके रख दिया उसको कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको खोलूँगी या ऊपर से कहीं डाल दूँगी। बट वही है कि शाम होते-होते मेरे माइंड में भी था, पर मैं उसे खोल नहीं पाई। अभी भी वो छत पे बंद पड़ा है, पता नहीं गुरुपा जाने वो मेरा कौन-सा ऐसा कर्म है, कौन-सा ऐसा कष्ट है जो इस तरह से कटवा रहे हैं। गुरुपा ने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, संकट ऐसे हरे हैं ना मेरे, कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, दिल से शुक्राना है। गुरुजी के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं, जो तेरा सब कुछ गया है वो तेनू वापस ज़रूर मिलेगा। तेरे घर भी खुशियाँ आਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं सब कुछ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। तू किसी को जवाब ना दें। संगत जी, वाक़ई में मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती। मैं अपना आराम से रहती हूँ। किसी को कोई बात नहीं करती। बाकी जो भी है सब कुछ गुरुपा के हवाले है, वही जाने कि कैसे क्या करवाना है। और गुरुजी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा की आज्ञा से। फिर मैं अपने शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी, आपसे बात करूँगी। संगत जी, मेरे से सत्संग करते हुए अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।